नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धुंडी राज गोविंद फाल्के की, जिन्हें हम सब दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। मतलब भारतीय सिनेमा के जनक। जी बिल्कुल, भारतीय सिनेमा की शुरुआत ही उनसे हुई। हाँ, तो हमारे पास उनके जीवन और काम से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। और आज हम फाल्के जी के सफर, उनकी चुनौतियों और हाँ, भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो नींव कैसे रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। फाल्के की जो बात सबसे पहले मुझे हैरान करती है, वो है उनकी बहुमुखी प्रतिभा। हाँ, कमाल की थी। वो सिर्फ निर्देशक नहीं थे, अरे वो लेखक, संपादक, कैमरामैन, कला निर्देशक, मेकअप आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर, सब कुछ खुद ही थे। सोचिए जरा। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एनिमेशन का भी प्रयोग किया था शुरुआती दौर में। हाँ, वही मैं कह रही थी। ये सिर्फ हुनर नहीं था, ये उस दौर की जरूरत भी थी और जिद भी। जब कोई ढांचा था ही नहीं, तो उन्होंने अकेले ही सब किया। बिल्कुल सही। देखिए, ये उस जमाने की बात है जब भारत में फिल्म बनाने की कोई तकनीक या कोई बुनियादी ढांचा मौजूद ही नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं। इसीलिए तो उन्हें फिल्म निर्माण सीखने और ये सारा सामान, कैमरा, फिल्म स्टॉक, प्रोजेक्टर, ये सब खरीदने के लिए लंदन जाना पड़ा। अच्छा, लंदन गए थे वो? हाँ, वो सिर्फ सामान नहीं ला रहे थे, वो एक पूरी कला, पूरी तकनीक भारत ला रहे थे। एक तरह से जीरो से शुरुआत कर रहे थे वो। कमाल है। और उनकी पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र, उसका सफर तो और भी जबरदस्त था। सुना है उसे बनाने में 15,000 रुपए लगे थे। 15,000? हाँ, और ये बात है 1913 की। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत ज्यादा। और इसके लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। ये तो गजब का समर्पण है। बिल्कुल, डेडिकेशन देखिए। उस वक्त 15,000 की क्या वैल्यू रही होगी। और फिर एक और बड़ी चुनौती, महिला कलाकार ढूंढना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था समाज में। महिलाओं का फिल्मों में काम करना वो स्वीकार्य ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ फिल्म बनाने की तकनीकी चुनौती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे सामाजिक जो नियम थे उनसे टकराना था। सही बात है। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जब कोई महिला अभिनेत्री मिली ही नहीं, तो आखिरकार एक पुरुष मराठी कलाकार थे, अन्ना सालुंके, उन्हें रानी तारामती की भूमिका निभानी पड़ी। पुरुष ने महिला का किरदार निभाया। जी हाँ, ये दिखाता है कि उस वक्त समाज कितना ज्यादा इसके खिलाफ था। और देखिए, इस पूरे संघर्ष में उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के, उनका योगदान वो अविस्मरणीय है। हाँ, उनका जिक्र भी आता है। वो सेट पर कपड़े धोने से लेकर फिल्म की रीलें सुखाने, एडिटिंग में मदद करने तक, हर काम में साथ थीं। उन्हें तो भारत की पहली महिला फिल्म तकनीशियन भी कहा जा सकता है। सच में, वाह। हाँ, ये वाकई एक तरह का पारिवारिक मिशन बन गया था उनके लिए। सही। अच्छा, शुरुआती सफासा में फिर फाल्के ने 1918 में फाल्के फिल्म कंपनी भी बनाई। हाँ। जो बाद में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी बनी। कई फिल्में बनाई उन्होंने। जी, काफी काम किया। लेकिन फिर सिनेमा का चेहरा भी तो बदल रहा था तेजी से। और शायद यही बदलाव उनके लिए नई मुश्किलें लेकर आया। बिल्कुल, यही हुआ। 1930 के दशक में जब साउंड फिल्में आईं, टॉकीज, तो पूरा माहौल ही बदल गया। हाँ, आवाज आ गई फिल्मों में। साउंड के आने से सिर्फ तकनीक नहीं बदली, कहानी कहने का तरीका बदला, एक्टिंग का स्टाइल बदला, दर्शकों की उम्मीदें बदल गईं। अब फाल्के जी जैसे जो मूक फिल्मों के मास्टर थे, उनके लिए इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। उनकी आखिरी फिल्म थी गंगावतरण, 1937 में। वो उनकी पहली और आखिरी साउंड फिल्म थी। अच्छा, सिर्फ एक ही साउंड फिल्म बनाई उन्होंने? हाँ, और दुख की बात यह है कि अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्हें काफी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी और काफी हद तक गुमनामी में चले गए वो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी शुरुआत करने वाले का ऐसा अंत, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलते या नहीं बदल पाते, तो बड़े बड़े इनोवेटर भी पीछे रह सकते हैं। लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी जिंदा है और सबसे मजबूती से दिखती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में। बिल्कुल, वो सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिया जाता है। राज कपूर, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कितनी ही बड़ी हस्तियों को यह सम्मान मिला है। ये फाल्के जी के योगदान को एक तरह से सलाम है। उनका योगदान असल में नींव रखने जैसा था। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री की नींव रखी। वो तकनीक लाए, हमारी पौराणिक और धार्मिक कहानियों को पर्दे पर जिंदा किया। हाँ, संस्कृति से जोड़ा। और अनजाने में ही सही, पर समाज में बदलाव की तरफ भी एक कदम बढ़ाया।
उनका एक विचार था, मुझे याद आता है, भारत के लिए सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, एक माध्यम है लोगों को उनके अतीत, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का। क्या बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो दादा साहेब फाल्के सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बिना किसी अनुभव, बिना तकनीक, बिना सामाजिक समर्थन के मुश्किल हालात में भारत की पहली फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, फाल्के ने सिनेमा को संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का एक जरिया माना था। आज का जो भारतीय सिनेमा है, इतना विविध, इतने अलग अलग विषय, उसको देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, ये सोचने वाली बात है।